नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो है सदाबहार पर, जो कि अब क्योंकि उसमें बीज बनते हैं तो उसके बारे में मुझे बनाना ही था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरा सदाबहार का पौधा, क्योंकि इस पौधे में अब बहुत ज़्यादा बोल्टिंग हो गई है। बोल्टिंग यानी कि वैसे प्रोसेस जिससे बीज बन जाए उन्हें बोल्टिंग कहते हैं। और देखो कितने लंबे लंबे इसके सीड्स होते हैं। ऐसे दिखने में आपको लंबे लंबे लग रहे होंगे, पर इतने लंबे होते नहीं है, बीज इतना ही दिखते हैं। ये देखो इतना है, मेरी उंगली के हिसाब से मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, सॉरी, तो देखो इतने इतने हैं लंबे। तो ठीक है, इनके बीज होते ही हैं थोड़े थोड़े लंबे बाकी बीजों के मुकाबले। और देखो इस तरह के ना पत्ते अब ब्लैकआउट भी होने लगते हैं जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं। तो उनसे आपको बचना होगा और उन्हें भी आपको प्रिवेंट करना होगा। ठीक है, तो आप देख लो। और अब देखो ना, इसका ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना खराब सा हो जाता है। इसे हम लोग अभी कट कर देंगे और ये अलग अलग बोल्टिंग के हिसाब से हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाद में। और इसमें देखो ना, यहाँ पर ना इस तरह के कटआउट बने रहते हैं बहुत सारे। इसमें सदाबहार के हर पौधे में देंगे, क्योंकि यहाँ से ही कभी पत्ते निकले होंगे, पर क्योंकि पौधा बढ़ते गया तो ये कम हो गया। तो अब ये ऐसा हो गया, पत्ते बहुत कम है इसमें। और बीजों को कभी खुद से नहीं तोड़ना है। जैसे ये देखो इस तरह का स्टेम टूटता है ना, तो इस तरह का ये बन जाता है। खुद से कभी इसको नहीं तोड़ना है आपको इंतज़ार करना है कि कब खुद से ही टूट जाए या फट जाए। जिस देखो कुछ कुछ अपने आप ऐसे करके टूटते हैं, ऐसे करके इसके बीज होते हैं और सूख जाएंगे बीज तो कुछ इस प्रकार के इतने पतले हो जाएंगे और हरे भरे बीज ऐसे रहते हैं। तो आपको उसका टेंशन, उसका आपको देखना होगा कि कब क्या हो रहा है, कैसे ख़राब हो रहा है या कब ठीक हो रहा है। तो इस तरह के ये हो जाते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। और देखो इनसे इंसेक्ट बचाने के लिए मैं हर समय कहता हूँ, अभी समय है प्याज लहसुन लगा लो। प्याज लगा हुआ है यहाँ पर, लहसुन लगा हुआ, तो प्याज लहसुन लगा लो, बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये मेरा आलू का गमला, इसमें भी मैंने यहाँ प्याज लगा है, यहाँ पे लहसुन है, यहाँ पे आलू निकल गया है, फिर यहाँ पर लहसुन है। इस तरह से लगा लो। जैसे यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो, इसमें भी मैंने प्याज लगाया हुआ। प्याज ना सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी पौधे से हटाने का, गंदगी हटाने का। और अब इस पर हाई रिकमेंडेड वीडियो मैं बना लूँगा, ऐसे मेरा वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, तो आप जाकर चेकआउट करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा फूल खिलाता है, तो उसमें रहता है और बाकी पौधे भी बहुत खुश हैं। तो इसके में ना मेन प्रॉब्लम यही रहता है, आपको इसको फर्टिलाइज़र सही समय पर देना होगा। फर्टिलाइज़र आप वैसा भी दे सकते हो जो आपका पसंदीदा हो, या आपके पौधे को जिससे आप पहले से उगाते आ रहे हो वैसे। अगर आप बिगनर हो तो बिगनर वाली वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जाकर ज़रूर देखना। उस बारे में भी मैंने बहुत सारी बातें की हुई हैं। और बिगनर्स को ना आपको हमेशा संभाल के, मतलब पौधे वौधे वगैरह लगा के और अच्छे से करके रखना पड़ता है, क्योंकि देखो उनमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको संभालनी पड़ती है। और सदाबहार जैसा जो फ्लावरिंग प्लांट है, ये समर्स में अच्छा रहता है, पर विंटर्स में इनकी केयर बढ़ जाती है। इसलिए मैंने आपको बिगनर वाली वीडियो में इसका रिकमेंडेशन नहीं दिया, पर आप अगर चाहो तो उगा सकते हो। पीस लिली वगैरह हुआ, जीजी प्लांट हुआ, ये सब हाई मेंटेनेंस पौधे होते हैं कुछ सीजनल के लिए, तो उन सभी को मैंने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो। मुझे आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी थी कि अब से ना हमारा स्टार्ट हो गया है एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने। ऐसे 2 प्लेलिस्ट है, एक एडवांस्ड अभिनव है और एक दूसरा प्लेलिस्ट है जो कि सेल्फ केयर अभिनव है। तो आप उसे जाकर चेकआउट करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। रेटिंग दीजिएगा ज़रूर उसे, और रेटिंग मैंने पिछला एडवांस अभिनव में भी स्टार्ट है, तो आप वहाँ पर भी जाकर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोग अपने एडवांस कर रहे हैं अपने आप को, चैनल को भी बढ़ा रहे हैं आगे, और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए बहुत थैंक यू। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करना। और ये देखो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो ये तुलसी लगाया है, ये वाली सरसों है, सारी पीली वाली जो सरसों होती है, तो इतने सारे यहाँ पर देखो सरसों ही लगा हुआ है ये सारा। यहाँ पे कच्चू पत्ता मैंने लगाया है, कच्चू पत्ता देखो इतने अच्छे अच्छे। नीचे भी एक लगाया है, ऊपर में मैंने कई सारे लगाए हैं, यहाँ पे भी किया हुआ है। कच्चू पत्ता खूब सारा मैंने लगाया है, और अभी थोड़ा सा डोमेंस हो गए, लेकिन ठीक हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर ना हरी हरी धनिया भी मैंने अच्छे से लगाई है, देख रहे हो, धनिया भी अच्छे मतलब हो जाता है।
और ये सब फूल तो बहुत सुंदर लगते हैं इसके, देखो देख पा रहे हो ना, तो अच्छे फूल हैं। और तुलसी में भी बहुत सारे मंजर बन रहे हैं। ऐसे तो मंजर नहीं बनने चाहिए, मतलब कहा जाता है कि तोड़ लो इसे, क्योंकि बहुत कष्ट होता है तुलसी जी को। पर हमने अभी रखा है क्योंकि थोड़ा सा भी डोमेंस होगा, मरेगा पौधा, तो हम फिर से एक बैकअप लगाना चाहते हैं अपने यहाँ पे, इसलिए मैंने लगाया। और देखो कुछ ना इस तरह का भी उग रहे हैं। ये क्या है मुझे आप बताना, अगर रीच है तो मैं इसे उखाड़ दूंगा, नहीं तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने अभी रखा है इसे। और धनिया देखो यहाँ से लेकर ये पूरा धनिया ही लगा हुआ है यहाँ से, और बहुत अच्छा महकता है। आप कट एंड ग्रो मेथड भी अपनाओ। देखो कितने अच्छी रूटिंग की हुई है, मतलब मिट्टी अच्छी है यहाँ पे, उस छत पे मैंने लगाया है, तो इस तरह से अच्छे से मैंने लगाया। और एक ये अपने आप ही ये तुलसी लगी थी, देखो इसके तो कितने सारे जड़ ऊपर आने लगे हैं। मतलब ये पौधा अब ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। देखो इसका भी सारा सूखा हुआ कितना सूख गया है ये सब, तो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। तो मुझे अभी नहीं मैंने कुछ किया। और फ्रेश धनिया यहाँ से मैं रोज़ लगभग तोड़ता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे टूटा हुआ भी है अभी, तो ऐसा मैं तोड़ लेता हूँ जब मुझे नीड होता है। बाकी देख लो कितना अच्छा लग रहा है ये। और अभी देखो मैं छत पे आया था, तो ये देखो एक पौधा मुझे मिला जो कि यहाँ पे गिरा हुआ था। और देखो ये कितना सुंदर है ये पौधा, इसमें रूट्स भी निकली हुई हैं, ऑलरेडी जनरेटेड है। तो इस पौधे का नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे। ऐसा मेरे गार्डन में भी 2-3 हैं, तो वो मुझे आप बताना, और मैं फिर आपको अगली वीडियो में उसके लिए शाउट आउट दूंगा अगर मुझे कोई कमेंट आता है तो। मैंने एक बात मुझे और आपके साथ शेयर करनी थी कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट स्टार्ट किया अपने चैनल का, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर भी आप मुझे पोस्ट कर सकते हो किसी चीज़ को पूछने के लिए, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाना, कमेंट करना, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। कम्युनिटी पोस्ट क्योंकि देखो उसमें जब आता है तो फिर उसका अपडेट आ जाता है ना, चैनल पर मैसेज आ जाता है, तो फिर आप मुझे देखने में आसानी होती कि हाँ किसने भेजा, क्या भेजा, या क्या क्वेश्चन है। मुझे हाल फिलहाल में किसी ने कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने मनी प्लांट का प्रोपगेशन करवाया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर आप जाकर देख लेना अगर आपको देखना है तो उनका भी रिप्लाई मैंने कर दिया। और मुझे लगता है हम करीब 2 से 3 घंटा आगे पीछे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको पक्का रिप्लाई भेजूँगा। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करना, और चलो अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं, जो कि थी सदाबहार पे। और देखो सदाबहार का अभी सीज़न है बर्डिंग का, वो फूल भी बनाता है, लेकिन अभी क्योंकि ज़्यादातर सीड्स का सीज़न अभी चल रहा है, इसलिए उसका सीड्स बनते हैं। आप उन्हें मेंटेन अगर आप कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप मेंटेन करो। पर अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो उन सीड्स को, तो आप उनकी डालों को ऊपर से प्रून कर दो, थोड़ा काट दो, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर अपने नई ग्रोथ देंगे और फिर फ्लावर्स आएंगे। आपने मेरे पिछले शॉर्ट्स वीडियोस पिछले साल जो मैंने डाले थे, या जो भी उससे पहले के शॉर्ट्स वीडियोस हैं, उसमें आपने देखा कि इसमें बहुत सारे भर के फूल आते हैं। मैं पोस्ट भी करता हूँ, आज फिर से एक बार पोस्ट उसे कर दूँगा, आप देखना। कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। तो अच्छे फूल आने का अर्थ यही है कि वो इस साल में आपका बीज बनाएगा। 2 से 3 साल का अगर आपका पौधा हेल्दी है, बन जाता है, तो आप पक्का है कि वो आपका सीडलिंग देगा। भले ही 1 दे 2 दे, पिछला साल जैसे मैंने नहीं दिया, उससे पिछला साल दिया था तो मुझे लगा था कि पिछला साल देगा, पर नहीं दिया। 2023 में दिया था जब मैंने गार्डनिंग की स्टार्टिंग की थी, तब मेरे लिए कुछ नया था, पर उससे सीखा समझा मैंने। तो जो मैं सीख पाया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और अलग अलग वीडियोस भी उसके टॉपिक पे बनाता रहता हूँ। आप लोग देखा करो, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हम लोग को सपोर्ट किया करो जो भी है। तो उसमें देखो बीज जब आते हैं ना, तो बीज आने का अर्थ यही है कि आपको उसे अच्छे से मैग्नीशियम फॉस्फोरस की कमी पूरी करनी है। अगर मैग्नीशियम की कमी पूरी करनी है तो आप मैग्नीशियम सॉल्ट डाल दो। अगर नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह पे आप टर्मरिक डाल सकते हो, टर्माटोड रिपेलेंट्स डाल सकते हो, और भी कई चीज़ें जो आप डाल सकते हो। अभी देखो अभी दिसंबर चल रहा है, साल का आखिरी सीज़न है, नया साल स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में। आज शायद 11 कि 12 शायद दिसंबर है, तो उस हिसाब से मुझे काम करना है, क्योंकि अब नया साल स्टार्ट हो रहा है। 8 जनवरी इज़ माई बर्थडे मंथ, तो उसका भी मुझे बहुत खुशी है, एक्साइटमेंट एक रहती है बर्थडे मंथ के लिए। कब बर्थडे अगर जानना चाहते हो तो कम्युनिटी देख लेना, वहाँ पे अगर मुझे मन किया तो मैं डाल दूँगा, नहीं तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। वैसे ब्लॉग वगैरह उस दिन भी बनेंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, हमें फॉलो करना, विजिट ज़रूर करना एक बार कम्युनिटी पोस्ट। चलो वीडियो बंद करते हैं।
करते हैं। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।